अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको मुसीबत या आजमाइश क्यों आती है और हमें आजमाइश के वक्त क्या करना चाहिए बताने जा रही हूँ। ये वीडियो खास तौर पर मेरे भाई फुरकान एहसन की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले आप मेरे चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। आपको पता है अल्लाह ताला अपने बंदों पे आजमाइश क्यों डालता है? बाज़ दफ़ा किसी इंसान को अल्लाह ताला कोई ऊंचा दर्जा दे देता है मगर उसके आमाल उतने नहीं होते कि वो उस दर्जे तक पहुंच जाए। यानी वो अच्छा आदमी होता है मगर बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं कर पा रहा होता और अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी तो नहीं कर सकता ना। सो उस शख्स को उस दर्जे तक पहुंचाने के लिए, समझे पहली सीढ़ी पे खड़े शख्स को 10वीं सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अल्लाह उस पे परेशानियां डालता है ताकि उसके गुनाह झड़ें। जाहिर है गुनाह कम होंगे तो वो ऊपर उठता जाएगा। जिस दिन वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है उसकी आजमाइश खोल दी जाती है। ये मेरी खुद से घड़ी बात नहीं है, ये सही हदीस का मफहूम है। मुसीबतें इंसान को बेदार करने के लिए आती हैं, ना कि परेशान करने के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आई है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। अगर चीज़ें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं तो तुम अच्छी किस्मत वाले हो, लेकिन अगर नहीं हो रही तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो क्योंकि वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रही हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब भी मुझ पर मुसीबत आती है तो मुझे उसमें 3 नेमतें नज़र आती हैं। नंबर 1, अल्लाह ने फ़ज़ल किया, वो उससे बड़ी मुसीबत भी भेज सकता था। नंबर 2, अल्लाह ताला ने मुझ पर दुनिया की आजमाइश डाली और दीन की आजमाइश से बचाए रखा। नंबर 3, अल्लाह ताला उस मुसीबत के इवज़ क़यामत के रोज़ मुझे नवाज देगा। दुख में और मुसीबत में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का अजीब हाल है, बिलाशुबा उसकी हर हालत बेहतर है और मोमिन के सिवा ये किसी दूसरे को नसीब नहीं कि अगर उसे खुशी नसीब हुई तो शुक्र किया और ये उसके लिए बेहतर हुआ, और अगर तकलीफ पहुंची तो उसने सब्र किया, ये भी उसके लिए बेहतर हुआ। कुछ मुसीबतें और तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। मुसीबत में घबराना भी एक मुसीबत है। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मुसीबत और तकलीफ़ के वक्त सबसे ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। जब दिल में ऐसा गम पैदा हो जाए जिसकी वजह समझ ना आए तो वो इंसान के किसी ऐसे गुनाह का नतीजा होता है जिसकी उसने अभी तक तौबा नहीं की। आजमाइश जितनी सख्त होगी इनाम भी उतना ही अच्छा मिलेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक नेक शख्स को दरिया के किनारे देखा जिसको एक चीते ने जख्मी कर दिया था और उसका जख्म किसी दवा से अच्छा ना होता था और वो अरसा दराज से उस तकलीफ में मुब्तला था, मगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। लोगों ने उससे पूछा कि शुक्र किस बात का अदा करते हो? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुसीबत में मुब्तला हूँ, ना कि गुनाह में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, याद रखो जब तुम पे कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो। मुसीबत 4 दिन की और एहसान जिंदगी भर का होता है। अल्लाह को बड़े प्यारे हैं वो लोग जो सख्त मुश्किल और मुसीबत में भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को मदद के लिए पुकारते हैं। मुसीबत के वक्त मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। मुश्किलों और मुसीबतों के वक्त भी हमेशा दुआ मांगा करें क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोचों में है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। खुदा तरसी यही है कि इंसान जिस तकलीफ और मुसीबत में से खुद गुजरे उसे दूसरों पर मुसल्लत हरगिज ना करे। यही इंसानियत की मेराज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے اور وہ یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر دے۔